फरजाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम फोन ना करते तो हम दोनों तो बेवकूफों की तरह सड़कों पे फिरते रहते। जी बादशाह अंकल, मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दी थी। दरअसल इनकी गाड़ी हमारे घर के करीब खराब हो गई थी, इसीलिए हमारे घर आ गए थे। बेटा, अगर गाड़ी खराब हो ही गई थी तो कम से कम मुझे तो बता देते, लेकिन मुझे तो कोई कुछ बताता नहीं। और ये जो सामने खड़ी है उम्मीद पाशा, गेम शो विनर, इसने तो सबसे ज्यादा नाक में दम कर दिया मेरे। बादशाह अंकल, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूं, आप उम्मीद पे इतनी, मेरा मतलब आप बच्चों पे इतनी सख्ती करते हैं, तभी आपसे बातें छुपाते हैं, उल्टा झूठ बोलते हैं। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यही पाशा साहब से कहता हूँ। बहुत अच्छे, तुम खामोशी रह सकते जी। क्या बताऊं बेटा, इन लोगों की हमाकतों की वजह से मैं कितना परेशान रहता हूं। बादशाह अंकल, अगर आप बच्चों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे तो ये भी हमाकतें करनी बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है फरजाद। ले अंकल, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक वादा करें मुझसे। जी बेटा। आप इनकी आज वाली गलती पे इन्हें आखिरी बार माफ कर दें, प्लीज। मेरी खातिर। चलो सॉरी बोलो सब पाशा साहब को। सॉरी पाशा साहब। सॉरी बाबा। सॉरी पाशा साहब। अंकल इजाजत दें। खुदा हाफिज। शुक्रिया बेटा। खुदा हाफिज। ले आगो ना। खुदा हाफिज। जीते रहो चंदा। और पाशा अंकल, आप अपनी गाड़ी का काम जरूर करवा लीजिएगा ताकि आइंदा ऐसे खराब मत हो। उम्मीद आप तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। समीर, छोड़ के आओ। फरजाद, फरजाद बेटा आए हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अरे नहीं आंटी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। आप अरे बेटे, लेट को छोड़ो, रात से सुबह होने वाली है, नाश्ता ही करके चले जाते। आंटी, मुझे इतना लेट घर से बाहर रहने की आदत नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हाफिज। चलो तुमसे तो मैं पूछूं, जरा अंदर तो आओ तुम। जाने से पहले एक वादा करें मुझसे। जी बेटा। आप इनकी आज वाली गलती पे इन्हें आखिरी बार माफ कर दें, प्लीज, मेरी खातिर। अब तो बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगा सर, बल्कि अब से इनके साथ ही रहूंगा। चलें मिसेस फरजाद खान। हया, फरजाद ने तो आज कमाल ही कर दिया। कैसे पाशा साहब को हैंडल किया ना। पाशा साहब का तो फेवरेट ही हो गया वो। फरजाद भाई सबके ही फेवरेट है। ये तो है। अच्छा ना, सो जाओ, कल बैंक भी जाना है।
शहजाद, जी साहब। यहाँ जो जैस्मिन का पौधा था वो कहाँ गया? वो तो मरियम बाजी की दोस्त है ना, उम्मीद बाजी, वो ले गई हैं। उम्मीद नहीं गई है? और तुमने रोका नहीं? मैं कैसे मना कर सकता था साहब, वो वैसे भी किसी की नहीं सुनती हैं। तुम्हारे होते हुए यहाँ से एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? जी साहब, जी। मुआज़िज़ सारिफ, आपने एक बार फिर गलती से उम्मीद पाशा का नंबर डायल कर दिया है। बराए मेहरबानी अपना मतलूबा नंबर डायल करें। उम्मीद, मैंने आपको ही कॉल की है। देखें, मैं इस वक्त ना एक बहुत जरूरी काम से बैंक जा रही हूँ। अच्छा चलें, जब आपको अपने जरूरी काम से फुर्सत मिल जाए तो जो मेरे घर से गमला चोरी किया वो भी वापस कर दें। हमें भी आपका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये कि मैंने वो गमला चुराया नहीं है, मीवे से पूछ कर लेकर आई। और दूसरी बात, वापस तो मैं कर दूंगी, लेकिन फूल नहीं, कैक्टस, वही आपके मिजाज को सूट करता है। अच्छा एक बात बताएं, आपका मुंह नहीं जलता? नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह ना अंगारे नहीं चबाती। हाँ लेकिन मिर्चें तो चबाती हैं ना। मैंने सारे बैंक से पैसे निकाल लिए हैं और अब तुम देखना, इंशाल्लाह ताला मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूंगी और सारे पैसे ना बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी। मुझे अकल आ गई। चुप हो जाओ, रोड पे सब देख रहे हैं। सुनो, नहीं देख रहा, ऐसी बातें नहीं करती रोड पे। मेरे बस घर चलो, अंदर रखो। मिलना है 2 मिनट। ओके राजू, अब गाड़ी साइड पे लगाओ। हाँ जी, फरमाइए। क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? क्योंकि मेरे भी दिल का दिमाग खराब हो गया। मेरी बात सुन, मैं कल के बाद ना आपसे उलझना नहीं चाहती। मैं भी। ये आपके लिए लाया था। अब सच सच बता दे कि इन फूलों के पीछे आपके दिमाग में कौन सी साजिश पक रही है? मैं क्यों करने लगा साजिश? क्योंकि आपको इसके अलावा और आता ही क्या है? अच्छा हम यूं समझ लेते हैं कि ये जो फूल हैं ये माजी की तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं। सच्ची? तो पहले बताना चाहिए था ना कि आप यहाँ मुझे सॉरी कहने के लिए आए। आप कोई बात सुनती कहाँ है? बस जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ती हैं। सोच लें,
जंगली बिल्ली कहने पर दोबारा से नाराज हो जाऊंगी मैं। इसका मतलब आपकी पुरानी सारी नाराजगियां खत्म हो गई हैं। खत्म नहीं हुई है, अभी सोच रही हूँ। और क्या सोच रही हैं आप? यही कि जुर्माना लगेगा। ओके, एज यू विश। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। लंच पे मिलते हैं। ओके। यहाँ कैसे आ गए फरजाद भाई, और क्या कह रहे थे? तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम हैरान रह जाओगी। मुझे मालूम है, वो कल की बात पे लड़ने आए थे ना। लड़ने नहीं आया था, सॉरी कहने के लिए आया था अपनी हरकतों के लिए। और पता है, मेरे लिए ये फूल भी लेकर आया है। क्या हो गया फरजाद भाई को? पहले कितना करते थे। मुझे लगता है कि उसके ज़मीर ने मलामत की होगी। दिल भी तो हो सकता है ना, ऐसी ख्वारियां लोग दिल के हाथों मजबूर होकर ही करते हैं मेरी जान। तो तुम्हें क्या लगता है, उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपको उनसे हो गई है। दोबारा आ गया क्या? बिल्कुल पागल हो गया तेरे प्यार में। शीशे नीचे करो, गोली मार दूंगा। शीशे नीचे करो। भाई इसको हटाओ, ये चल गई तो मासूम सी बच्ची का कत्ल हो जाएगा बिना वजह। चुपचाप पकड़ दो मुझे, गोली मार दूंगा। चुपचाप पकड़ दो मुझे। कौन सा पैकेट? कोई पैकेट नहीं हमारे पास, हमें कोई पैकेट नहीं है। पकड़ दे मुझे, गोली मार दूंगा। अब एक काम करें, ये ना ये मेरी ना सोने की चेन रख लें, ठीक है? अब हम जाएं? ये असली है? हाँ भाई असली, छोड़ दे हमें। ठीक है, पकड़ दो मुझे, पकड़ दो मुझे, गोली मार दूंगा। पकड़ दे। पैकेट मत दो प्लीज। पकड़ दो, गोली मार। जल्दी पकड़। पकड़ दो। इसको छोड़ दो प्लीज। ये बस यही पैसे थे मेरे पास, प्लीज मेरे पैसे। वो मेरी बाजी के पैसे हैं। मेरे पैसे बाइक पर चले गए। उम्मीद बाजी आप ठीक तो हैं? उम्मीद, राजू बैठो गाड़ी में, चलो भगाओ। अरे मेरी तनख्वाह कौन देगा? पागल सी क्या बातें कर रहे हो, चलो। उम्मीद जल्दी चलो, जल्दी। उम्मीद। मिमी सब कुछ लूट कर लेकर चले गए, वो सारे पैसे, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। उम्मीद, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। आर यू ओके? कुछ लोग चाहते तो नहीं थे कि मैं ठीक रहूं, मगर मैं भी ना बहुत ढीठ हूं। और कौन थे वो लोग? थे कुछ लोग जिन्होंने डाकुओं को भेजा था। उम्मीद, भाई क्यों भेजेंगे डाकुओं को? बीबी, जरा 2 मिनट अंदर जाना, मैंने उम्मीद से बात करनी है। ओके। उम्मीद, तुम्हें सीरियसली लगता है मैंने डाकू भेजे थे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हया से तो कहा था ना। हाँ तो मैं सब समझती हूँ। वो जो फूल देकर इतना मेहरबान हुआ जा रहा था ना, वो सब इस साजिश का हिस्सा था। तुम मेरे बारे में इतना नेगेटिव सोचती हो? हाँ तो जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, उस लिहाज से आपके बारे में पॉजिटिव सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा एक काम करो, अपने दिल पे हाथ रखो और अपने दिल की सुनो।
वो सब तो ठीक है, लेकिन इस दिल की धक धक का क्या मतलब होता है? कैसी लड़की हो तुम? मैं अपनी ही दुनिया में रहने वाली एक सड़िया लड़की हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, हम एक काम करते हैं, हम पुरानी सारी बातें भुलाकर दोस्ती कर लेते हैं। मैडम इधर आ जाए, मैं आपकी गाड़ी लगा देता हूँ। आप क्यों गाड़ी पार्क करेंगे? हम लोग गाड़ी पार्क कर लेंगे, मैं अकेली नहीं हूँ। हेलो उम्मीद, फरजाद आप कहाँ हैं? कहाँ हो तुम? मैं रेस्टोरेंट के बाहर हूँ और ये गाड़ी कैसे पार्क होगी? तुम एक काम करो, बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आए, गाड़ी फंस गई है। गाड़ी पार्क नहीं हो रही है। आइए। थैंक यू। क्या है? एक तो आपने मुझे यहाँ खुद बुलाया और आप चुप लगाकर बैठ गए हैं। बात करें कुछ। सॉरी उम्मीद, सिर्फ सॉरी? तो बहुत गुस्सा किया मैंने, तुम्हारी इतनी शिकायतें भी लगाई, तुम्हारी अम्मी की वो घड़ी वो भी घुमा दी मैंने। उम्मीद, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। अरे एग्जैक्टली 100% गलती तुम्हारी थी, पर मैंने तो आज तक किसी लड़की के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं किया। मतलब सारी गलतियां मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं। और बाय द वे, आप यहाँ पर मुझे मेरी गलतियां गिनवाने आए हैं। गलतियां नहीं, नादानियां। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को थोड़ा सा सीरियसली लो, चीजों को थोड़ा मैच्योरली डील किया करो। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। और हाँ, झूठ थोड़ा कम बोला करो। अब देखो, झूठी तो तुम हो, ये बात मान लो। हाँ, वैसे क्या आपको भी पाशा साहब की तरह ये लगता है कि अगर मैं जिंदगी में सीरियस नहीं हुई तो मेरी शादी नहीं होगी या मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूँ, डोंट वरी। एक सेकंड, माँ की कॉल है। जी माँ। फरजाद, घर कब तक आओगे? माँ मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैं खाने पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, घर आ जाओ। माँ मैं खाना बाहर ही खा के आऊंगा। किसके साथ? कहीं तुम उम्मीद के साथ डिनर पे तो नहीं हो? नहीं माँ, मैं एक कॉलीग के साथ हूँ। देखा देखा, आप भी तो झूठ बोलते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे झूठे दो। वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। आई नो, जिस तरह के हालात में हम मिले थे, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच भी नहीं सकते। मगर जो झूठ मैंने बोले थे, उन झूठों के पीछे मेरे कुछ ख्वाब थे, जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने झूठों का सहारा लिया। आई नो मैं गलत हूं, मगर आई प्रॉमिस, मेरे इन मासूम झूठों की वजह से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है।
मेरे सारे पैसे छिन गए। जो कुछ हासिल किया था सब खत्म हो गया। अरे उम्मीद, रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। और ये तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सिर्फ मुस्कुराती रहा करो।